बात होगी निवेश के महाकुंभ को लेकर। दरअसल राजधानी लखनऊ में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन करेंगे, जिसमें दुनिया भर के 1000 से अधिक प्रतिभागियों के आने की संभावना है, जिसमें आने जाने और माना जा रहा है कि उद्योगपति, फॉर्च्यून ग्लोबल और इंडिया कंपनी, विदेशी निवेशक, राजदूत, उच्चायुक्त के साथ साथ कई प्रतिष्ठित अतिथि सम्मिलित होंगे। जानकारी के मुताबिक जीबीसी में नए इनोवेशन के जरिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से कदम बढ़ाते उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को दर्शाया जाएगा। इसके तहत स्टील की शिपिंग कंटेनर्स को बेस बनाकर जर्मन हैंगर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर समेत डिफेंस के तमाम इक्विपमेंट्स के 3D रेप्लिका मॉडल को दर्शाया जाएगा। और पिछले साल फरवरी महीने में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का भव्य आयोजन हुआ था। इस आयोजन के मात्र 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश को धरातल पर उतारने का दावा कर रही है। इससे 34 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ साथ 14,000 से अधिक परियोजनाओं को साकार रूप मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए से यूपी में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश को धरातल पर उतारेगी योगी सरकार और उतारने जा रही है, जिसमें सभी 75 जिलों में अपना योगदान दिया है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये है क्या। दरअसल जीबीसी 4.0 के लिए 19 जिलों की अगर बात करें तो 100% के पार, 75 जिलों में से 19 जिलों की अगर बात करें तो ज्यादा निवेश है। 75 जिलों में से 19 जिलों में 100% से ज्यादा निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये अहम बात है। और वहीं अगर आपको बता दें कि एटा ने सबसे ज्यादा 354% निवेश का लक्ष्य हासिल किया है। और वहीं अगर बात करें 1100 करोड़ के सापेक्ष करीब 4000 करोड़ का निवेश हुआ है। ये बेहद ही अच्छी बात है। वहीं सोनभद्र की अगर बात करें तो सोनभद्र में 1.21 लाख करोड़ के परियोजना मूर्त रूप लेगी। बरेली की अगर बात करें तो 31,350 करोड़ रुपए की परियोजना होगी साकार। चंदौली की बात करें तो 57 निवेशक जीबीसी 4.0 में होंगे शामिल। 23,000 करोड़ से ज्यादा के निवेशक होंगे शामिल। जीबीसी 4.0 आयोजन के दौरान ओडीओपी की लगेगी प्रदर्शनी। तो यूपी सीडा के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के माध्यम से सार्वजनिक निवेश समारोह के दौरान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी प्रदर्शनी किया जाएगा। यानी एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की जो ये ग्राफिक्स के जरिए जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। आप देखते रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जीबीसी 4.0 को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां कैसी की गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट के जरिए समझिए। बड़े निवेश के मकसद से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। कल से इसकी शुरुआत होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। इसमें लखनऊ के हजरतगंज के सीएम आवास चौराहे में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, वहीं आपको बता दें कि पूरे शहर को सजाया जा रहा है। लखनऊ नगर निगम की तरफ से देख सकते हैं कि ये पूरे चौराहे के जो हिस्से हैं उनको किस तरीके से फूलों से जगमग किया जा रहा है और किस तरीके से रंग बिरंगे फूल हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि जो मेहमान आने वाले हैं उन मेहमान नवाजी के लिए, उन सभी के स्वागत के लिए सभी तैयारियां हैं वो की गई हैं। देख सकते हैं कि यहाँ तमाम सारे फूल हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। यानी रास्तों से लेकर जब मेहमान पहुंचेंगे तो उनको एक खुशनुमा माहौल मिलेगा और उसके जरिए पूरी तैयारियां हैं वो की गई हैं। आप देख सकते हैं कि शहर को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। जहां रंग रोगन का काम सड़कों पर किया गया है, वहीं सड़क के जो किनारे के हिस्से हैं उनको भी बेहतर खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई। यानी कि जो मेहमान यहां पर पहुंचेंगे उनको एक खूबसूरत एहसास मिल सके और जिसको लेकर पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। दीपक के साथ तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जिस पंडाल में भव्य आयोजन होगा वहां का जायजा लिया संवाददाता रवि कुमार ने। रिपोर्ट देखिए। फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 14वें संस्करण को लेकर जहां तैयारियां पूरी की गई है, वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर जहां भारी निवेश होगा उसको लेकर जहां तैयारी की गई है। कल से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे आयोजन का उद्घाटन करेंगे। ये पूरा एक भव्य पंडाल बनाया गया है जिसमें तमाम सारे जो उद्योगपति हैं
वो यहाँ पर पहुंचेंगे, बिजनेसमैन है वो पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं इसको लेकर जहाँ तैयारी की गई है और 19 तारीख से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। उसके अलावा 21 तारीख तक ये पूरा चलने वाला जो मेगा इवेंट है, इसमें बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो निवेश है वो होने की जो संभावना जताई गई है। 14,000 विकास परियोजनाओं की इसके जरिए नींव रखी जाएगी। उसमें प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलने के साथ ही करीब 33.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर को नया कीर्तिमान भी बनने की पूरी उम्मीद है। और देश के जहां दिग्गज उद्योगपति, कई देशों के राजदूत और उच्चायुक्त समेत भारत और विदेश के करीब 3,500 निवेशक और अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होने की उनकी संभावना है और जिसको लेकर तैयारियां हैं वो लगातार पूरी की जा रही है। कल से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में कहीं ना कहीं देश और दुनिया की जहां निगाहें बनी हुई, उत्तर प्रदेश के लिए खास मौका रहेगा, जिसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जहां निवेश होगा तो उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और उत्तर प्रदेश एक बार फिर से सशक्त उत्तर प्रदेश बनकर नजर आएगा। जहां उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार देने की कवायद है, मिशन रोजगार के तहत सरकार लगातार काम कर रही है, वहीं इसके जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को विकास के राह पर ले जाने पे, प्रगति के राह पर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी नींव भी रखी जाएगी और इससे कई सारी लोगों की जो रोजगार की जो उम्मीद करके बैठे लोग, उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीद है वो भी पूरी होंगी। क्योंकि दीपक के साथ रवि। तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अग्रसर है। निवेश का महाकुंभ। हमारे साथ अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी जुड़ गए हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दानिश जी, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और उसको लेकर जीबीसी का ये आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो सबसे पहले संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है? दानिश जी, आप समझाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो हमारी योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा हमने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है और 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की तस्वीर और उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने का काम ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया जी। आज आप देखिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। हमने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया था, हाँ। लगभग 37 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आया और तमाम विपक्षियों को एक करारा जवाब है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के दल के नेताओं को जवाब है कि किस तरीके से आज विकास की तरफ हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जिस विकास की बाधा बनने की हमेशा इन पार्टियों ने कोशिश की है, हमने उन बाधाओं से आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश की क्षमताओं में विस्तार किया, उत्तर प्रदेश के की उपलब्धियों को बढ़ाने का काम किया। आज हम देखिए कि इतनी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं जी। पूरे उत्तर प्रदेश का हर जनपद, हर विधानसभा इससे कनेक्ट होगा। हमने उत्तर प्रदेश में किसी ऐसा नहीं कि कुछ ही 2, 4, 5 जिलों तक इसको सीमित रखा। उत्तर प्रदेश का पूरा हर 75 जनपद में ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सीधे कनेक्ट हो रही है। हर जनपद में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हर जनपद की क्षमताओं में विस्तार हो रहा है, हर जनपद को समृद्धि से हम जोड़ रहे हैं, नौजवानों को रोजगार से जोड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को एक हम विकसित प्रदेश बना के हमने आज उभारा है। और जिस काम के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने जो जिम्मेदारी हमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दी थी, हाँ। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की विकास की जिम्मेदारी हमने निभाई है। जनता ने जिस चीज के लिए हमें चुना था, उस चीज को हम आज पूरा कर रहे हैं। दानिश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए अभी आप लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और इसके बाद अब आप जीबीसी कर रहे, कितना अलग है ये, उसको थोड़ा बताएं तो थोड़ा कुछ लोग और कनेक्ट हो पाएंगे। क्या बेहतर चीज है इसमें? और देखिए, सपने नहीं हकीकत सब मोदी को चुने। ये हमारा ये जो हम ये कहते हैं, ये हम गलत नहीं कहते जी। हम आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने परिश्रम करके, हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में हमने उत्तर प्रदेश का एक नया तस्वीर सबके सामने दिखाया। आप सबको याद है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या बुरी स्थिति थी। उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में लोग देखा करते थे। बिल्कुल। यहाँ पे इन्वेस्टर्स आने से डरते थे, हाँ। यहाँ पे कल कारखाने लगाने से लोग हिचकिचाते थे। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध और अपराधियों का बोलबाला था, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश को विकास से पीछे ढकेलने की साजिश की गई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। आज आप बताइए, देश के अलग अलग कोनों से नहीं,
दुनिया के अलग अलग कोनों से इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। बिल्कुल। ये कितनी बड़ी बात है। और ये खासतौर पे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज वो एक ऐसे उत्तर प्रदेश में है जो 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 उत्तर प्रदेश उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, उनके विकास को सुनिश्चित करने वाला उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के हर जनपद को, मैं बार बार ये हर जनपद इसलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में केवल 2-4 ही जनपदों तक विकास सीमित रहता था, वही लाइट आती थी, वही जो है कल कारखाने जाते थे। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ जनपदों को का विस्तार करने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का हर जनपद, ये हमारी जिम्मेदारी है, हर जनपद की विकास ये हमारी जिम्मेदारी है। हर जनपद को के विकास को सुनिश्चित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया जी। और कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा, ये हमारे लिए और बड़ा सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। और हम दानिश जी, मेरा सवाल एक आपसे कि आपके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उससे रिलेटेड अगर क्या उसमें महती भूमिका रहने वाली है इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, उसको अगर आप साझा करना चाहते हैं तो सर कर सकते हैं। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का हर डिपार्टमेंट इसमें सहभागी है। हमारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी आगे बढ़ के हमने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हमने पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बेसिक शिक्षा के कॉलेज हमने बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं। हमने साफ पानी पीने के लिए पेयजल की व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं जनपदों में। हमने जो है अच्छी शिक्षा अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचे, हमारे मुस्लिम नौजवानों तक पहुंचे, इसके लिए हमने मदरसों को भी डिजिटल करने का काम किया। हमने मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी शुरुआत की। तो आज कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में अब पूरी ईमानदारी से प्रदेश की सेवा के लिए तत्परता से काम कर रहा है। बिल्कुल। दानिश जी, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर भी आप लोग तेजी से काम कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप बता रहे थे। ODOP की अगर बात किया जाए तो खासियत थोड़ा समझाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे दर्शक जो नहीं समझ पाते, आप बड़े मंत्री अगर आप बताएंगे तो समझ पाएंगे। देखिए, जो ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश में हुई, एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। आप देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ हर जनपद की अलग खासियत है। आप देखिए, जैसे कि हम अगर अब शरीर को हमें ताकत देनी होती है तो हम जिम जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है। तो जिम में हम उसके लिए अलग एक्सरसाइज करते हैं, हम बाइसेप्स के लिए अलग एक्सरसाइज करते हैं, स्टमक के लिए अलग एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल यूपी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट की जो खासियत है उस खासियत को समझने की जरूरत थी, जो पिछले किसी सरकारों ने नहीं समझा। मऊ में साड़ी का कारोबार होता है, आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी का कारोबार होता है, हमारे लखनऊ में चिकन का कारोबार होता है, बरेली में फर्नीचर है, मुरादाबाद में ब्रास है, भदोही में कालीन है। हर जगह की अलग खासियत है। तो वहाँ लोकल खासियत को बढ़ाना, वहाँ के लोकल का जो उद्योग है उसको बढ़ाना, इस फोकस से ODOP की शुरुआत की गई थी और इसका सीधा लाभ दिखा। हर जिला आज समृद्ध हो रहा है। हर जिले के जो इस उद्योग से जुड़े छोटे छोटे हमारे ऐसे हमारे भाई बंधु थे, उनके उद्योगों को साड़ियों के काम को एक्सपोजर मिला, ब्लैक पॉटरी के काम को आजमगढ़ में एक्सपोजर मिला। भदोही, अभी एक इंटरनेशनल कारपेट फेयर लगा था भदोही में, उसमें 3 दिन में 1000 करोड़ का ट्रेड हुआ, उसमें 1000 करोड़ का ट्रेड 3 दिन में। बताइए, कल्पना किसी ने की थी ऐसा भी उत्तर प्रदेश होगा जो एक दिन में सैकड़ों करोड़ का बिजनेस करेगा विदेशों में। तो ये आज का उत्तर प्रदेश है, ये विकसित उत्तर प्रदेश है, ये अपनी क्षमताओं को दर्शाता हुआ उत्तर प्रदेश है, ये हमारे योगी जी के लीडरशिप में आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्नति की तरफ तेजी से उड़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। दानिश जी, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे कि आप इंडिया न्यूज के इस मंच से अगर कोई संदेश देना चाहते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर, आप दे सकते हैं, ये आपका फाइनल कमेंट होगा आपका। देखिए, मैं तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी सम्मानित जनता है जी, ये सबको बधाई देना चाहूंगा आपके इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से। कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी लिखेगा। हम सब इस कहानी के सहभागी बने। प्रधानमंत्री मोदी जी कल मार्गदर्शित करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल अपने विजन को बताएंगे और हर जनपद के तमाम लोग इससे कनेक्ट हों। और खासतौर पर मैं जो हमारा यूथ है, यंगस्टर है जी,
उनसे अपील करूंगा कि आज हमारा उत्तर प्रदेश ये उद्योगों का प्रदेश है, ये शिक्षा का प्रदेश है, ये अच्छे स्वास्थ्य का प्रदेश है, ये सुरक्षा का प्रदेश है। तो हम भी आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बने, अपने अपने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में हम अपनी जिम्मेदारी को समझे। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये एक संजीदा और जिम्मेदार सरकार है, ये अपने कर्तव्यों को जानती है और पूरी ईमानदारी से हम आपकी सेवा के लिए काम करते रहेंगे, ऐसा हम आपको यकीन दिलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदानी जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला इंडिया न्यूज के लिए और बातचीत की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। GBC 4.0 को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कार्यक्रम स्थल के एंट्री गेट से संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाले इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 4थे संस्करण को लेकर जहां तैयारी की जा रही, हम इसी उसी कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं। अब हम आपको पहले एंट्री गेट दिखाते हैं। ये एंट्री गेट है जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किया गया। हालांकि एक दिन पहले की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी कल इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो उत्तर प्रदेश में होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। अब ये वो एंट्री गेट है जहां पर लोगों की एंट्री होगी और आपको बता दें कि यहाँ से आम लोगों का जो आवागमन है वो होगा। उसके अलावा एक 30 नंबर गेट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो एंटर करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और कार्यक्रम स्थल तक रुकने तक जो पूरा करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि आवागमन पूरी तरीके से बंद रहेगा। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये सभी इंतजाम है वो चाक चौबंद इंतजाम रहने वाले हैं। भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और करीब 4300 जवानों की इस दौरान तैनाती रहेगी। यानी कि भव्य रूप से जहां इसका आयोजन किया जाएगा, 19 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। 21 फरवरी तक 3 दिवसीय पूरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्यक्रम किया जाएगा और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जहां लखनऊ में सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा जायजा लिया गया और सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद रहे, इसको लेकर पूरे इंतजाम है वो किए गए हैं। कहीं ना कहीं तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। दीपक के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर जहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं ADS कमांडो की भी तैनाती होगी। संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए। को लेकर जहां सुरक्षा की व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम किए गए, वहीं इस मौके पर ATS कमांडो की भी यहां पर मौजूदगी रहेगी। यानी सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी इंतजाम यहां किए गए। वहां ATS के तमाम सारे कमांडो है वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके इस मौके पर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था के जहां सभी जरूरी इंतजाम किए गए, वहीं ATS के कमांडोज भी लगातार यहाँ पर निगरानी करते नजर आ रहे हैं, लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं। यानी सुरक्षा के लिहाज से जहाँ यूपी पुलिस तैयारी कर रखी है, STF ने भी अपनी अलग अलग तैयारियां की रखी है, अलग अलग जो पुलिस के जो विभाग हैं वो काम कर रहे हैं, वही ATS कमांडो भी कहीं ना कहीं नजरें हैं वो इस पूरे मौके पर मौजूद रहेंगी। आप देख सकते हैं कि लगातार ATS कमांडो है वो यहाँ पर पूरे कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं, पूरी तरीके गश्त करते नजर आ रहे हैं। यानी सुरक्षा के लिहाज से जहां सभी इंतजाम जरूरी इंतजाम है वो पूरी तरफ से किए गए, वही ATS के कमांडो भी लगातार इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर उनकी तैनाती है वो नजर आ रही है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया। निवेश के महाकुंभ में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को सजाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर यूपी के पर्यटन स्थलों की कलाकृतियों के जरिए भी उकेरा गया है। इसमें अयोध्या के राम मंदिर, काशी के घाट भी शामिल है। संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर जहां तैयारी की गई है, वहीं इस पूरे जगह को खूबसूरत बनाने की भी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो धार्मिक स्थल है उनको यहाँ पर रंग रोगन के जरिए सजाने की, दर्शाने की कोशिश की गई है। राज बिहारी शाह जी हैं वो लगातार पेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। समझेंगे ये क्या कुछ, इसमें क्या कुछ उकेरा जा रहा है कलर रंगों के जरिए। ये जो सबमिट हो रही है वहाँ पे उकेरा जा रहा है कि पूरा यहाँ पे जो यूपी का जो जितना विकास हुआ है उसी से संबंधित रिलेटेड सारे जो विकास है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। उसमें जैसे राम मंदिर है, यहाँ के जो जितने सारे मठ मंदिर और साथ में हमारे यूपी के जो है बनारस के घाट है, कल्चर है, उन्हीं को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। तमाम सारे धार्मिक स्थल नजर आ रहे हैं, राम मंदिर नजर आ रहा है, काशी भी है क्या इसमें? हाँ, यहाँ पे काशी विश्वनाथ का तो नहीं है, हालांकि वहाँ पे बनारस की घाट वगैरह दिखाया जा रहा है। वहाँ पे ये नाव भी देख सकते हैं, गंगा भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये भी दिखाया जा रहा है। घाटों को सजाया गया है। हाँ, घाटों को सजाया गया है यहाँ पे। असल में ये एक लेआउट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, यानी देश और विदेश के जो लोग हैं वो यहाँ पर अतिथि के रूप में जो पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी के घाट हो, तमाम सारी जो कलाकृतियाँ हैं
वो यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई, दर्शाने की कोशिश की गई। यानी कि उत्तर प्रदेश में जहाँ विकास के राह पे आगे उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, वही धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने तरक्की की है। जिस तरीके से जो व्यवस्था है वो बेहतर की गई है और जो धार्मिक स्थलों को भी खूबसूरती के साथ सजोया गया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाने की भी कोशिश की जाएगी। यानी कि यहाँ आने वाले लोग हैं वो जहां इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहीं इनको धार्मिक स्थलों के दर्शन भी आकृतियों के जरिए देखने को भी उनको इसका अनुभव मिलेगा। दीपक के साथ रवि कुमार। जीबीसी 4.0 के आयोजन को भव्य और सुंदर बनाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार से संवाददाता रवि कुमार ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। सेरेमनी का चौथा संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय मौजूद है। सर, क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ खास रहेगा कल? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में जो पिछले वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, उसमें 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उनमें से पहले चरण में 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की बारी है और इसी का इनॉग्रेशन, इसी का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कल आयोजित होना है लखनऊ में। लखनऊ और उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने का ये एक अच्छा अवसर है। एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर यूपी उभर रहा है और इसी की परिणति है कि कल इतनी बड़ी संख्या में ग्लोबल और नेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स, उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं। उनके यहाँ स्टे के लिए यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम में प्रतिभाग है वो अच्छी तरह से हो सके, इसकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सभी अधिकारी लगे हुए हैं जो अपने अपने दायित्वों के संबंध में सभी व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर रहे हैं। होटलों को लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए गए क्योंकि तमाम सारे अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, उनके स्टे का अरेंजमेंट किया गया है, तो जो गेस्ट जिस डेट में आ रहे हैं उसके अनुसार हम लोगों ने होटल्स में व्यवस्थाएं की हैं, लाइजन ऑफिसर्स की नियुक्तियां की हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है, जो सिक्योरिटी संबंधित इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया गया है, जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के को लेके जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी। साफ तौर पर उनका कहना है कि पूरी मुकम्मल तैयारियां है वो की गई है, भव्य रूप से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसको लोग तैयारियां पूरी कर ली गई। क्योंकि दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया सेरेमनी का चौथा सीबीसी को लेकर जहां पर भव्य तैयारी की गई है, तो वहीं लखनऊ नगर निगम ने ग्रीनरी को लेकर काम किया है। और क्या खास है, इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए। सेरेमनी के चौथे संस्करण की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर लखनऊ को खूबसूरत बनाने का जिम्मा नगर निगम ने उठाया। नगर आयुक्त साहब मौजूद है। सर, किस तरीके से तैयारी की गई और पूरा शहर को खूबसूरत बना जा रहा है, तरह तरह के फूल नजर आ रहे, गमले नजर आ रहे, क्या कुछ तैयारी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कल जो है इसको करेंगे और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उसको पूरा धरातल पर उतारने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, LDA, PWD सब ने मिलकर प्रयास किया है। और इसमें जो है सिटी ब्यूटिफिकेशन पे भी काम किया गया, स्वच्छता पे काम किया गया है, हॉर्टिकल्चर पे स्पेशल ध्यान दिया गया है। और एक हमारी तरफ से एक वेलकम है सारे इन्वेस्टर्स को लखनऊ में कि यूपी तैयार है और जो बाकी जो शहर की जो फंक्शनिंग है उसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमारे सारे 12,000 सफाई कर्मचारी अभी इस समय पूरे शहर को स्वच्छता के लिए लेके जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर विंग अपना पूरा हॉर्टिकल्चर पे वर्क कर रही है, फूल गमले हमने हर जगह लगाए हैं और इसको आगे कंटिन्यू भी हम करेंगे। इसके साथ साथ जो नाइट में जो लाइटिंग की स्पेशल व्यवस्था की गई है और सारी सड़कों को एकदम साफ सुथरा रखने के लिए एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया। जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं वो साफ सफाई का खास तौर पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में क्योंकि तमाम सारे देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे, वो लोग क्या कुछ ध्यान रखें? इसमें सारे नगरवासियों से यही निवेदन है कि जो स्वच्छता का प्रयास किया गया है उसमें थोड़ा जो है सहयोग करें और जो कूड़ा है बिन में डालें और कहीं ना भी जो है जो गंदगी ना हो, इसका अगर सहयोग करेंगे तो हम और बढ़िया स्वच्छता कर पाएंगे। कुछ खास तैयारी की गई क्योंकि तमाम नए तरीके के फूल भी नजर आ रहे हैं, कुछ नई चीजें कुछ की गई। हाँ, इसमें जो है कि हमने जो हॉर्टिकल्चर पे कि ताकि ग्रीनरी बढ़े पूरे शहर में, अर्बन फॉरेस्ट्री बढ़े, उस पर फोकस करते हुए हमने काम किया है। बिल्कुल, धन्यवाद। और इस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं, पूरा शहर है वो हरा भरा लगे, जो ग्रीनरी है उस पर फोकस किया गया है ताकि जो अतिथि आए उनको एक सुंदर माहौल देने की कोशिश है वो की जाए। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। सेरेमनी इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतने।